आज हम महाशिवरात्रि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि बाकी रात्रियों से यह रात्रि भिन्न क्यों है और इस रात्रि में जागरण क्यों करा जाता है। इन सभी तथ्यों को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स कवर करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट शक्ति, एनर्जी। दूसरा पॉइंट शक्ति को रीगेन करने के टाइप्स। और तीसरा पॉइंट महाशिवरात्रि को यूनिवर्सल लेवल पर क्या चेंजेस होते हैं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आध्यात्मिक तौर पे महाशिवरात्रि की क्या महत्ता है। इन सभी पॉइंट्स को हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से समझेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। नंबर 1, एनर्जी। एनर्जी क्या है, शक्ति क्या है। हमारे लाइफ का अभिन्न अंग है, सबसे एसेंशियल रूट है पावर, एनर्जी। यह यूँ समझे कि हमारी बॉडी का एक एनर्जी लेवल होता है जो डाउन होने पर हमें रिगेन करना पड़ता है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। और उसे मेंटेन करने के लिए हम खाते हैं, आराम करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसको मेंटेन रखते हैं और कुछ लोग इसको बढ़ा लेते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स के थ्रू, जैसे एक्सरसाइज हो गई या मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन भी एक तरह का आराम ही है। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि हम अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखते हैं, उसको खर्च होने पर दोबारा एक लेवल पे मेंटेन करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, एनर्जी को रिगेन करने के लिए कितने टाइप्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास एनर्जी को रिगेन करने के लिए 3 प्रकार उपलब्ध हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र मतलब माइंड पावर, तंत्र मतलब बॉडी पावर, यंत्र मतलब हमारी विल पावर। अब सबसे पहले हम मंत्र को समझते हैं। मोटे तौर पे हम मंत्रों को समझते हैं शब्दों का एक मैनेज्ड वे में स्ट्रक्चर, और ये मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जब हम मन को शांत रखते हैं तो हम स्वतः ही हील होते हैं, और सो कॉल्ड मंत्रों का जाप करते हैं तो भी हम अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है तंत्र, यानी बॉडी पावर। तंत्र मतलब तनु से जुड़ा हुआ, जो हमारी बॉडी होती है उसको हम फीड करके, मतलब खाकर, एक्सरसाइज से, रेस्ट करके, और तंत्रिका अपने तंत्र को यानी बॉडी को किसी भी तरीके से हील करना, फिर चाहे वो कुंडलिनी जागरण ही क्यों ना हो। तो एक तंत्रिका तंत्र को हील करने का साधन होता है तंत्र। अब थर्ड पॉइंट है हमारा यंत्र, जो विल पावर को दिखाता है। यंत्र मतलब ऐसा साधन जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंट्रोल करने का मीडियम बने। तो ओवरऑल हम 3 तरीक़ों से अपनी बॉडी को रीगेन करते हैं, एनर्जी लेवल को रीगेन करते हैं। मन, यानी मन शांत करके। अगर मन अशांत होगा तो डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, जिससे हम अपनी एनर्जी को लगातार खोएंगे। मन शांत रहेगा तो हम क्रिएटिव हो जाएंगे, अपने आप में हील होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो माइंड पावर जितनी अच्छी होगी उतने जल्दी हम अपने आप को रिकवर करेंगे। दूसरी चीज़ तंत्र, यानी बॉडी पावर। खाकर, सोकर, आराम करके या फिर मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को रिगेन करते हैं। तीसरी चीज़ यंत्र, यानी विल पावर। अपनी हम जिज्ञासा से या फिर अपनी इच्छा से, या फिर कहना चाहिए कि आध्यात्मिक तौर पे कहें यंत्र, यानी कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब फिज़िकल वर्ल्ड में अगर हम यंत्र की बात को समझें तो एक यंत्र एक चूल्हा भी हो सकता है जिसके थ्रू हम खाना बना रहे हैं, या फिर यंत्र वो चम्मच भी हो सकती है जिसके थ्रू हम फीड कर रहे हैं, या फिर यंत्र हमारी वो उंगलियों का स्ट्रक्चर भी हो सकता है कहलाएगा, जो जिसके थ्रू हम अपने खाने को उठाकर अपने मुंह में रख रहे हैं। और हमारा शरीर भी खुद अपने आप में
तंत्र तो है ही तनुओं से बना हुआ, लेकिन यंत्र भी है। वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हमें एक कंट्रोल्ड लुक देता है, तो जिसके थ्रू हम अपनी विल पावर के थ्रू सारे काम कर सकते हैं। तो ये हमें अपने एनर्जी लेवल को रीगेन करने के 3 टाइप्स हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे सबको प्राप्त हैं। अभी तक हमने यह समझा है कि एनर्जी हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है और उसको रीगेन करने के क्या क्या तरीके हैं। अब हम आते हैं अपने 3rd पॉइंट पे, महाशिवरात्रि पर यूनिवर्सल लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक ऐसी घटना है जिसमें किसी ग्रह का सौर बिंदु उसके भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। यह एक ऐसा समय होता है जब नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों में दिन और रात का टाइम ड्यूरेशन एक हो जाता है। साल में सिर्फ 2 ही बार इक्विनॉक्स आते हैं, पहला मार्च में और दूसरा सितंबर में। पहला इक्विनॉक्स महाशिवरात्रि पर पड़ता है। अब इसी में ही दूसरा पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम उपकेंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब धरती सूर्य का चक्कर लगाती है तो जो बल उसे बाहर की ओर धकेलता है उसे उपकेंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की ओर रहता है, लेकिन इक्विनॉक्स के समय या उससे पहले ही शिवरात्रि वाले दिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर होता है, यानी ऊर्जा की गति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जो हमेशा नहीं रहती, सिर्फ साल में 2 बार होती है। तो ऊर्ध्वगामी जब हम अपनी साधना करते हैं या फिर कुंडलिनी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी हम अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बट इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि जो फोर्स, जो कार्य हम बहुत साधना करके, बहुत प्रैक्टिस करके, काफ़ी लंबे समय के बाद जो फल हम प्राप्त करते हैं, वो इक्विनॉक्स के टाइम पर यानी महाशिवरात्रि के टाइम पर कुदरती हमें वो फल प्राप्त होता है सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से, यानी रात्रि जागरण करने से। रात्रि जागरण करने से या फिर हम चाहे उसमें कुछ भी करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मन को शांत रखें और हैवी भोजन ना करके हल्का भोजन करा हुआ हो और हमारा शरीर ज़्यादा भारी ना हो, तो रात्रि जागरण करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। तो कुदरती जो सेंट्रल फिगर फोर्स जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हुई है, वो आपकी खुद की एनर्जी को भी आपको ऊर्ध्वगामी कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव तरह के चेंजेस होते हैं जो पूरे साल आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं हम आध्यात्मिक लेवल पे कि महाशिवरात्रि की क्या महत्ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सती माता को बचाने के लिए यज्ञस्थल पर जब पहुंचे थे, तब कैलाशपति ने क्रोधित होकर माता सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन भगवान शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। यही तिथि महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि हुई और शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति, पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं, जिनमें से दक्षिण मत के अनुसार अमावस्यांत से अगर देखें तो माघ महीना पड़ता है और उत्तर मत के अनुसार पूर्णिमांत देखते हैं तो फाल्गुन महीना पड़ता है। होती एक ही तारीख है, बट ये पूर्णिमांत और अमावस्यांत का फर्क है। तो चाहे माघ महीने का कह लें, चाहे फाल्गुन मास का कह लें, ये महाशिवरात्रि
इस दिन पड़ती है और बाकी हर महीने की अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि पड़ती है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात को मानव तंत्र के भीतर ऊर्जा का एक स्वाभाविक उभार होता है जो हमने जान ही लिया है। तो इसलिए हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए और इसीलिए हमें रात्रि जागरण भी करना चाहिए और जितना हो सके भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करना चाहिए और भगवान रुद्र अवतार हनुमान जी की हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर किसी ज़रूरतमंद की अनाज या धन से सहायता ज़रूर करनी चाहिए। इसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र मत है। हो सके तो शिवरात्रि व्रत भी रखें और जहाँ तक हो सके अन्न से बचें, हल्का खाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। भगवान शिव की कथा सुनें, भजन करें, शिव चालीसा का पाठ करें, मंत्र जाप करें। सूर्योदय होने पर भगवान शिव को बिल्वपत्र, सफ़ेद रंग के फूल, गंगा जल, पवित्र भस्म से अभिषेक करें। इसके विपरीत हमें क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। कुछ अन्य प्रकार के त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि आनंद मनाने और दावत देने के लिए नहीं है। भगवान का चिंतन करें, मंदिरों में जाएं, घर पर शिव पूजा करें, आध्यात्मिक गतिविधियों में से समय व्यतीत करें। यदि आप पूर्ण उपवास कर रहे हैं तो शिवरात्रि के दौरान न सोएं, रात भर जागते रहें, दिव्य महिमा गाएं, भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिवरात्रि के दौरान फिल्में देखकर गेमिंग और समय बर्बाद ना करें। किसी भी तरह के भोग विलास से दूर रहें। कभी इस दौरान कभी भी झूठ या क्रोध का सहारा ना लें। मांसाहार और शराब से दूर रहें। नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।